यार 28 फरवरी से मेरे सेमेस्टर्स के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। मैंने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है। सिर्फ 26 दिन बचे हैं। मैं यार किस तरीके से प्रिपरेशन करूंगा, कोई आइडिया, कोई प्लानिंग कुछ भी नहीं है। ना क्लास में ध्यान दिया, क्लास नोट्स भी नहीं बनाए, सेल्फ स्टडी भी नहीं करी। अभी तक मैंने रीडिंग कुछ भी मुझे आइडिया नहीं है। क्या करूंगा ब्रो, कुछ तो बताओ। सो गाइस, यही कुछ डाउट है ना आपके मन में कि भाई किस तरीके से हम लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ माइंड ब्लोइंग आइडियाज के बारे में बताने वाला हूं, जिसके इस्तेमाल करके आप सभी इस एंड मोमेंट पे बहुत अच्छी तरीके से अपने सेमेस्टर्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ना गाइस, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूं। आई होप यार इस चैनल ने आप लोगों को थोड़ी बहुत मदद करी होगी अपनी सीयूटी से लेके सेमेस्टर 1 की प्रिपरेशन तक, आप लोगों को अपडेट्स, स्ट्रेटेजीज इन सबसे रिलेटेड। नाउ गाइस, सेमेस्टर्स की अपडेट्स के साथ साथ यार मैं सीयूटी 2023 की भी अपडेट्स देने वाला हूं। एंड गाइस, नॉट जस्ट अपडेट्स दिस टाइम, बट आगे जाके यार मैं स्ट्रेटेजीज, मोटिवेशनल शॉर्ट्स एंड और भी बहुत सारी चीजें मैं करने वाला हूं। लेकिन यार मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि यार मैं बनाऊंगा तो पता नहीं इंकरेजमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए यार आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज इस चैनल को सीयूटी 2023 एस्पिरेंट्स के पास, अगर आपके पास कोई टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपके पास और कोई ऐसा चैनल है उन बच्चों का, तो उनके साथ ये चैनल शेयर कर दें एक बार, ठीक है। तो मेरी बहुत हेल्प होगी। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, डू शेयर दिस चैनल अगर आपको इस चैनल से भी मदद मिली हो। सो गाइस, सबसे पहला काम अब आपको करना है वो है पीवाईक्यूज को इकट्ठा करना पड़ेगा ना। पीवाईक्यूज आपको कहां से मिलेंगे? अभी ऐसी बहुत सारी जगह यार जहां से आपको पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे होंगे, और कई सारी ऐसी जगह, फॉर एग्जांपल दरियागंज में और या फिर पटेल चेस में पीवाईक्यूज मिलने शुरू हो गए हैं। तो गाइस प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, जाके उसको परचेज करें। 150 रुपीज में आपको अपने कोर्स का पीवाईक्यू मिल जाएगा। अगर अभी आपको नहीं मिल रहा है तो यार मैंने आपको ऑनलाइन भी बताया था आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं पिछले 3, 4 या 5 साल के पीवाईक्यूज। एंड इवन आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में आप लोगों को पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो एक बार जाके यार पीवाईक्यूज की पीडीएफ बना लो या परचेज कर लो यार, ये बहुत काम की चीज है। मैंने पहले भी बोल रखा है कि एक ब्रह्मास्त्र है आपके लिए ना। पीवाईक्यूज को ले लिया आप लोगों ने ऑनलाइन ही, चलिए आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया पीवाईक्यूज को, जो मैंने बताया आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग पीवाईक्यूज डाउनलोड करें। पीवाईक्यूज डाउनलोड करने के बाद आपको एक चीज का बहुत डिटेल में एनालिसिस करना है ना। ये एनालिसिस क्या है कि आपके जो कोर्स है, आपके कोर्स के अंदर हर एक डीएससी के लिए, हर एक कोर कोर्स के लिए उन्होंने 4 यूनिट दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ना। यार अब आपको ये 4 की 4 यूनिट्स कवर नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप लोगों ने ये चारों यूनिट्स कवर करना स्टार्ट किया तो आपका टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। पॉसिबिलिटी ये है कि आपका डीएससी 1 कवर करने में ही 10 दिन निकल जाए। हमें ऐसा नहीं करना है, हमको थोड़ा सा स्मार्टली एंड एनालिसिस के साथ चलना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है कि आप पीवाईक्यू उठाया और पीवाईक्यू में आप ये चेक करें कि ये 4 यूनिट में से, इन चारों में से कौन सी यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे जा रहे हैं। तो गाइस, मैंने अलग अलग कोर्सेज का चेक किया। मैंने मतलब बीकॉम हो गया, बीएससी एंड बीए, इन तीनों कोर्सेज के पीवाईक्यूज को एनालाइज किया कि भाई किस यूनिट से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने ये पाया कि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो यूनिट 2 एंड यूनिट 3 से आते हैं। यूनिट 1 क्योंकि सबने पढ़ा होता है तो इसलिए उससे पूछा नहीं जाता। यूनिट 2, यूनिट 3 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस देखो, इन टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे आपके सेमेस्टर के एग्जाम में, और चारों यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन बन रहे होंगे। पॉसिबिलिटी ये है कि यूनिट 1 से 1 बन रहा हो, और आपका यूनिट 2 से 3 बन रहे हो, यूनिट 3 से 3 बन रहे हो, और आपका यूनिट 4 से 1 बन रहा हो। तो अगर आप ये देखें कि आपको इन टोटल 8 में से सिर्फ और सिर्फ 4 करने, तो आप तो 4 की बजाय आप 6 कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लोगों ने सिर्फ स्मार्ट गेम प्ले किया कि आपने एनालाइज किया कि हाँ यार सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यूनिट 2, यूनिट 3 से आते हैं, तो मैंने यूनिट 2, यूनिट 3 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। मैं जैसे अपना सेमेस्टर का एग्जाम खोलने के देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि यार 6 क्वेश्चन तो मेरे वही यूनिट से आ रहे हैं जो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो आपने 4 क्वेश्चन अपने यूनिट 2, यूनिट 3 वाले सॉल्व कर दिया, यूनिट 1, यूनिट 4 छोड़ दिया। नाउ गाइस, अब आपको एक गलती नहीं करनी है, वो है कि आप बिल्कुल यूनिट 1, यूनिट 4 को छोड़ दें। पता चले आपके ऊपर ये स्ट्रेटेजी बैकफायर कर जाए कि भाई बिल्कुल ही यूनिट 2, यूनिट 3 से क्वेश्चन नहीं आ रहे, यूनिट 1, यूनिट 4 से आ गए। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी कम है। पीवाईक्यूज हमेशा रिपीट होते हैं, उसका जो पैटर्न है वो हमेशा रिपीट होता है। तो प्लीज सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पीवाईक्यूज उठाएं, एनालाइज करें कि भाई किस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी 2 यूनिट ऐसी होंगी जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। उन 2 यूनिट को उठा लें कि भाई ये 2 यूनिट तो पक्की तरह प्रिपेयर करना है, और बाकी यूनिट 1, यूनिट 4 को एक ऊपर से चेकआउट कर लें कि ठीक है इसके जो बेसिक पार्ट है मैंने उसके छोटे मोटे नोट्स बना लिए 7-8 पेज के। दैट इज इट, ज्यादा नहीं करना। लेकिन यूनिट 2, यूनिट 3 को मुझको डीप में करना है। तो सबसे पहला काम कि आप लोगों को बिल्कुल कुछ ही यूनिट्स पढ़नी है, स्टडी फ्यू यूनिट्स बट स्टडी देम स्मार्टली विद एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। सेकंड चीज आप लोगों को करनी है वो है कि बिल्कुल भी डीप में अब आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बिकॉज अब आप लोगों के एग्जाम्स बहुत पास हैं। अब आप लोगों को बिल्कुल स्पीड में पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो प्लीज बिल्कुल भी डीप में नहीं जाना है, एंड एंड टू एंड बुक को कवर नहीं करना है। बहुत बच्चों ने बहुत सारी बुक्स खरीद ली मोटी मोटी, एंड अब वो थोड़ा पछता रहे कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा, मेरा मनी वेस्ट हो गया, और मुझे इससे देख देख के डर भी लग रहा है कि यार इतनी मोटी बुक पढ़नी पड़ेगी। तो अब हमको एंड टू एंड बुक नहीं कवर करनी। अब आपको सेकंड चीज जो करनी है वो मैं बताता हूँ। तो गाइस देखो, आपको पता चल गया एनालिसिस करने के बाद कि भाई यूनिट 2, यूनिट 3 मुझको बहुत डिटेल में पढ़नी है ना। यूनिट 2 का हमने पहला, जैसे यूनिट 2 है, यूनिट 2 के नीचे बहुत सारे टॉपिक्स लिखे होते हैं। जैसे अगर हम बीकॉम की बात करें तो जैसे बिजनेस एंड प्लानिंग एक टॉपिक हो गया। तो बिजनेस एंड प्लानिंग क्या है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, कैसे काम करता है। तो ये जैसे हमें एक टॉपिक है यूनिट 2 के अंदर, एक ये टॉपिक है, उसके अंदर ये 3 टॉपिक है। तो हमने हर एक इन टॉपिक के ऊपर 3 से 4 पेज के नोट्स बना लिए। तो अब आपको यही करना है कि हर एक जो यूनिट है उसके नीचे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत सारे सिलेबस लिखा हुआ है। तो वो हर एक पॉइंट के ऊपर अब आप लोगों को 7 to 8 पेजेस के नोट्स कवर करने हैं, जिसमें आपको उस पॉइंट का हर एक एस्पेक्ट कवर करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर आते हैं एक आई थिंक वॉर ऑफ 1812 से रिलेटेड एक पॉइंट है। तो आपको वॉर क्यों हुई, इसके कॉजेस क्या थे, इसका रिजल्ट क्या निकला, और ये इस वॉर में क्या क्या हुआ। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को 3 से 4 पेज के नोट्स रेडी करने हैं।
नाउ ये मत करिएगा कि यार आप लोग एंड टू एंड बुक कवर कर रहे हो। आप लोग अब सिर्फ और सिर्फ हर एक पॉइंट के ऊपर डिटेल नोट्स बना लें, एंड हर एक जब डिटेल नोट्स बना लेंगे, जब उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखेगा कि भाई सेमेस्टर में तो ये क्वेश्चन आ रहा है एंड लकीली मेरे पास अच्छा खासा कंटेंट है लिखने के लिए, तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अब आप लोगों को बिल्कुल जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। एनालाइज कर लो कि भाई कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन 2 यूनिट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस लगा के अच्छे खासे नोट्स रेडी कर लो, एंड यूनिट 1 यूनिट 4 को हल्का ऊपर ऊपर से पढ़ लो। राइट, दैट इज इट। नाउ गाइस, एक सजेशन मैं आप लोगों को और देना चाहूंगा कि गाइस अब आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को असाइनमेंट्स एंड टेस्ट मिलने शुरू हो गए होंगे अपने कॉलेज में। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आपने देखा होगा कि अब आप लोगों को टेस्ट के डेट्स मिल रहे हैं, किस तारीख को आपका टेस्ट होने वाला है। आपको असाइनमेंट्स के टॉपिक्स मिलने शुरू हो गए होंगे कि भाई अब आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे असाइनमेंट बनाना है। तो गाइस मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज असाइनमेंट्स एंड टेस्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेना। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको हर एक टॉपिक पे चीजें बना के दे रहा हूँ कि हाउ टू राइट कॉलेज असाइनमेंट्स, उस पर भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लीज 10 और प्लस 10 आपको 20 मार्क्स बहुत इजीली मिल सकते हैं अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी असाइनमेंट्स एंड टेस्ट को बनाया हो, और ये इसके आपके फ्री के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज असाइनमेंट्स एंड टेस्ट पे जरूर फोकस। बहुत बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, वो है कि पढ़ते समय एक प्रॉपर ऑर्डर उनका फॉलो नहीं हो रहा है, गलत ऑर्डर ही फॉलो कर रहे हैं। कई बच्चे ये देख रहे हैं कि भाई पहले जिन जिन सब्जेक्ट्स का कम सिलेबस है मैं उसको कवर कर लेता हूँ ना। कम सिलेबस किस सब्जेक्ट का है, वो है एसईसी हो गया, जीई हो गया, वीएससी हो गया, एसी हो गया, देन जाके वो डीएससी का कवर करेंगे। नहीं भाई, प्लीज ऐसा मत करना। डीएससी पहले कवर करो, क्योंकि वो आपका कोर कोर्स है। पहले आपको कोर कोर्स का सिलेबस कवर करना है, तो डीएससी 1 पहले कवर, डीएससी 2 पहले कवर, सॉरी डीएससी 3 पहले, फिर उसका थर्ड कवर, देन आप जीए को कवर करें, देन आप बीएससी को कवर करें, देन आप एसईसी को कवर करें, देन एईसी को। ये फॉर्मेट रखेगा, गलत उल्टा फॉर्मेट मत रख लेना, अदरवाइज आपके कोर कोर्सेज में मार्क्स कम हो जाएंगे एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं रहेगा। चलो ठीक है ब्रो, हम ये चीज कर लेंगे, लेकिन हम कितनी सीजीपीए तक इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो गाइस देखो, आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यार किस तरीके से अच्छी तरह प्रिपेयर करना होता है। आप लोगों का ये सेमेस्टर फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे और भी सेमेस्टर्स आएंगे जिसमें आप अपनी सीजीपीए इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत बच्चे यार जो आगे जाके और लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अभी आप मान के चल सकते हैं कि 90% स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। कुछ ही ऐसे बच्चे जो अपने क्लास नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर्ली, उनमें भी कई ऐसे हैं जिनका आधे से ज्यादा पार्ट कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 यूनिट कवर कर रखी है, तो दिक्कतें बहुत हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी इस बार जो सेमेस्टर 1 है उसमें मैक्सिमम 7 सीजीपीए आराम से टच हो जाएगी। थोड़ा अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं 8 सीजीपीए 9 सीजीपीए तक, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस करंट समय में। अगर आप इस महीने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, अगर आप लोगों ने जनवरी से दिसंबर से अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप 8 to 9 टच कर सकते हो। लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप फरवरी में करोगे तो 7 सीजीपीए आराम से टच हो जाएगी। लेकिन ऐसे भी कई बच्चे हैं यार जो बिल्कुल एंड मोमेंट पे तैयारी करेंगे, अपने प्रिपरेटरी लीव के दौरान तैयारी करेंगे, तो वो मान के चल सकते हैं कि उनकी 5 to 6 सीजीपीए आएगी। राइट, पास हो जाएंगे, बस आप ये मान के चलिए। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि लास्ट मोमेंट का इंतजार मत करना, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। और किस तरीके से करो मैं आपको बता रहा हूं। एनालाइज करो कि भाई कौन सी यूनिट को मुझे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे लेना है, ये 2 यूनिट को प्रायोरिटी पे लेना है, इन 2 यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है ना। उसके लिए भी बुक्स को रेफर नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड नोट्स रेफर कर लेंगे। और नोट्स में भी हमको ज्यादा डीप में नहीं घुसना है गाइस। आप लोग जब एनालाइज करोगे ना पीवाईक्यूज को, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल डीप नहीं जाते, वो बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज दिस, कैसे हुआ ये, राइट। ऐसे कई सारे होते हैं कि किस तरह किया जाता है, ये ऐसे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। तो हमको ज्यादा डीप में नहीं घुसना है, एंड एनालिसिस करके हमको स्मार्ट तरीके से अपने सेमेस्टर्स को निकालना है। सेमेस्टर 1 आपका अच्छे से हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, देन आप लोग यार सेमेस्टर 2 के अंदर बहुत अच्छी तरह खुद लास्ट मंथ के अंदर प्रिपेयर करके भी 8 to 9 सीजीपीए ले आओगे। सो आई होप यार आप लोगों को एक पर्टिकुलर अच्छा आइडिया मिला होगा कि यार बस 2 यूनिट को कवर करूंगा, बाकी यूनिट को मैं कवर बहुत हल्का फुल्का करूंगा, करना जरूर है लेकिन हल्का फुल्का करूंगा। और इस तरीके से यार नोट्स बनाऊंगा, एंड टू एंड बुक कवर नहीं करूंगा। थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ मेरा, और अब आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी के तौर पर आप ऑनलाइन वाले पीवाईक्यूज को चेकआउट कर सकते हो, और बाद में जाकर यार आप खरीद लेना। प्लीज रिक्वेस्ट है, पीवाईक्यूज मैंडेटरी है अगर आप लोग अच्छी तरह मार्क्स लाना चाहते हैं अपने सेमेस्टर्स के अंदर। प्लीज अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, डू शेयर दिस चैनल विद योर फेलो सीवीटी 2023 एस्पिरेंट्स। मुझे बहुत हेल्प होगी, प्लीज डू शेयर दिस चैनल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।